पहला प्रश्न है, शाक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? यानी शाक थेरेपी को किस वर्ष अपनाया गया था? 1990 में। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था? 1961 में। सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्गम हुआ था? 15 देशों का। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी हमें काल क्रम देखना है। तो देखिए, रूसी क्रांति सबसे पहले कब हुई थी? 1917 में। और इसमें सबसे लास्ट में क्या होगा? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1990-91 में। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग देखते हैं। यानी पहला विकल्प तो होना चाहिए बी और दूसरा आखिरी होना चाहिए सी। तो इसमें एक ही विकल्प है जिसमें पहला बी और दूसरा सी दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले रूस की क्रांति, उसके बाद में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप और बर्लिन की दीवार, और सबके अंत में सोवियत संघ का विघटन। रूस में हुई 1917 की बोल्शेविक समाजवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? कौन था? व्लादिमीर लेनिन। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? तो इसमें क्या हो जाएगा? मध्य पूर्व में संकट। सोवियत राजनीति प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? निकिता ब्रुश्चेव। बाल्टिक गणराज्य में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। सोवियत संघ के नेतृत्व में पूरी यूरोप के देशों के साथ में बनाए गए सैन्य गठबंधन का नाम है क्या है? वार्सा पैक्ट। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच के विभाजन का प्रतीक थी। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को वह पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा गिराई गई। साम्यवादी सोवियत गणराज्य रूस की समाजवादी क्रांति के बाद 1922 में अस्तित्व में आया था। सोवियत संघ की संसद का नाम ड्यूमा। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? लियोनिड ब्रेजनेव। शाक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव एक धुरी विश्व की व्यवस्था का उदय। सोवियत रूस में वोल्शेविक क्रांति का नारा था भूमि, रोटी और शांति। इन प्रश्नों के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में 1979 में हस्तक्षेप किया था। सोवियत रूस में मेन्शेविक क्रांति 1917। मेन्शेविक क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। सोवियत संघ के विघटन के समय अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। कार्यकाल 1985-1991 तक। किन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है? पूरी यूरोप के जो देश समाजवादी खेमे में शामिल हुए थे। 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। यह समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। सोवियत संघ के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे? चेचन्या और दागिस्तान। सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम लिखिए। शीत युद्ध की समाप्ति और एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय। पूर्वी सोवियत संघ में स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किस नए संगठन का निर्माण किया था? तो किसका किया था? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल संगठन का निर्माण
किया था। CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स किन दो देशों में टूटा था? चेक और स्लोवाकिया। अब आगे का प्रश्न देख रहे हैं। देखिए थोड़ा अपना पेपर क्या है, लंबा है, तो हमें थोड़ा जल्दी करना है ताकि हम आराम से पूरा रिवीजन कर सकें। ये आपके सिर्फ रिवीजन के पर्पज से बनाई गई क्लास है, जिससे आप अच्छे से थोड़ा रिवीजन कर ले, एग्ज़ाम देते समय आपके वो क्वेश्चन ध्यान में रह जाए। तो देखिए 1991 में यूगोस्लाविया के टूटने से बने दो राष्ट्रों के नाम लिखिए। कौन कौन से थे? बोस्निया और हर्जेगोविना। मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन दो नीतियों को अपनाया था? एक तो ग्लासनोस्त खुलापन और पेरेस्ट्राइको यानी पुनर्संरचना। औद्योगिकरण को तेज बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण करने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? जोसेफ स्टालिन। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। यह सोवियत संघ के किस वर्ष और कितने राष्ट्रों को मिलाकर बनाया गया था? इसका निर्माण 1922 में 15 राज्यों को मिलाकर के सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन का नाम क्या था? यह प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था। 14 मई 1955 को वार्सा सैनिक संगठन बनाया गया। 1989 में गोर्बाचेव ने घोषणा की कि वार्सा देश के अपना भविष्य स्वयं सुनिश्चित करें। 1 जुलाई 1991 को इसे समाप्त कर दिया गया। किस पार्टी का सोवियत राज्य व्यवस्था पर दबदबा रहा था? कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी, जो सोवियत संघ की पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित रहती है। किसने 1995 में सोवियत रूस के में सुधारों की व्यवस्था की थी? कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। की कौन सी नीति थी? एक तो खुलापन, दूसरी आर्थिक पुनर्निर्माण की नीतियों की शुरुआत की थी। किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का गिरना। ये बात मैंने भी बताई थी आपको कि जब बर्लिन की दीवार गिराई गई थी उसी समय सोवियत संघ का गिरना भी प्रारंभ हो गया था। सोवियत रूस ने बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1917 को सोवियत गणराज्य में समाजवादी क्रांति हुई, जो पूंजीवाद के विरुद्ध हुई थी। सोवियत प्रणाली क्या थी? समाजवादी सोवियत गणराज्य। USSR में 1917 में विकसित समाजवादी क्रांति, जो कि पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति के खिलाफ विकसित हुई, उसे सोवियत प्रणाली कहा जाता है। 1930 के दशक में भयानक आतंक के लिए रूस के किस राष्ट्रपति को जिम्मेदार माना जाता है? कौन थे? जोजेफ स्टालिन। शाक थेरेपी के 3 मान्यताएं लिखिए। राज्य की संपदा का निजीकरण, सामूहिक कृषि फर्म को निजी कृषि फर्म में बदलना और समाजवाद की जगह पूंजीवाद को मंजूर किया गया। जराइम पेशा लोगों से क्या अर्थ था? माफिया वर्ग। बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है? जर्मनी के एकीकरण और समाजवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत। भारत सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध के दौरान शीतयुद्धोत्तर संबंधों का वर्णन कीजिए। यानी अब ये भारत के संदर्भ में आ रहा है। तो भारत ने शीत युद्ध के दौरान क्या किया? शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। राजनीतिक संबंध, सोवियत संघ ने कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का पक्ष लिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में रूस ने भारत का पक्ष लिया। आर्थिक संबंध, सोवियत संघ भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सबसे बड़ा हिस्सेदार है। इसमें भारत में भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम में इस्पात कारखानों में आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की थी। सैन्य संबंध, शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने भारत को अनेक सैन्य उपकरण दिए थे। सांस्कृतिक संबंध, भारत एवं सोवियत यहाँ के बीच सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे थे। भारत की
हिंदी फिल्में सोवियत संघ में लोकप्रिय थी। अनेक भारतीय लेखकों एवं कलाकारों ने सोवियत संघ यात्रा की थी। शीतयुद्ध युद्धोत्तर भारत रूस संबंध। भारत और रूस दोनों देशों का सपना बहुत ध्रुवीय विश्व का है। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदार के पक्ष में दोनों देश ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत से हो। हर देश की स्वतंत्रता विदेश नीति हो, इसके पक्षधर हैं। इस प्रकार कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में रूस ने भारत का सहयोग किया है। सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत संघ के विघटन के कारण परिणाम बताइए। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं लोक कल्याण, राज्य द्वारा न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना। कम्युनिस्ट पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल, संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण। अब विघटन के कारण देखते हैं। सोवियत संघ की आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं का खोखला होना, अर्थव्यवस्था का तहस नहस होना, शॉक थेरेपी, अर्थव्यवस्था को औने पौने दामों पर बेच देना, आघात पहुंचाकर उपचार करना, प्रशासनिक एवं राजनीतिक रूप से गतिरोध होना, भारी भ्रष्टाचार एवं कम्युनिस्ट पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न रहना, ये इसके प्रमुख कारण थे। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम: शीत युद्ध का समाप्त होना। शीत युद्ध में दो महाशक्तियों के बीच युद्ध था। जब सोवियत संघ विघटन हो गया तो शीत युद्ध स्वतः समाप्त हो गया। ये 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रभावशाली होने लगी। सोवियत संघ 15 देशों में विभाजित हो गया। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शक्तिशाली संस्थाएं हो गई। शॉक थेरेपी क्या थी? इसके परिणाम लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित एक मॉडल जो मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप में पूंजीवादी को बढ़ावा देना चाहता था, उसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है उपचार करके, आघात पहुंचाकर। शॉक थेरेपी के परिणाम: सोवियत संघ की पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। सामूहिक खेती समाप्त हो गई। व्यापारिक ढांचा समाप्त हो गया। समाजवादी व्यवस्था बंद हो गई। रूस में मुद्रा में भारी गिरावट आई, जिसमें महंगाई बढ़ गई। विश्व के मैप में आपको खुद देखना है ताकि आपको स्वाध्याय कर सके और इन्हें अंकित कर सकें। चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं।